क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। नॉक। नाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। नेगेटिव पॉलिटिशियन का रोल इन्होंने किया और अब पॉजिटिव पॉलिटिशियन बनने की ओर ये जा रहे हैं। तो लिंचिंग के मामलों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो मुस्लिम नेता है वो उनकी इतनी पुरजोर तरीके से आवाज़ नहीं उठा पाते। आखिर इसकी क्या वजह है? फिल्मों की दुनिया में भी आपका नाम काफ़ी लोकप्रिय है, ख़ास तौर से कोटा डिवीज़न में। तो अपने बारे में, फिल्मों के बारे में भूमिका को आप बताइए कि आपने नईमुद्दीन गुड्डू साहब की सीट को ही क्यों चुना? जब सूफी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं कोटा दक्षिण विधानसभा में, लेकिन जो हमारे साथ आज शख्सियत जुड़ने जा रही है बहुत ही जाना पहचाना नाम है। सरोज खान साहब के ऑफिस पर हम आए हैं, जिनका न सिर्फ राजनीति में बल्कि एक बिजनेस की दुनिया में, सामाजिक कार्यों की दुनिया में और यहाँ तक कि फ़िल्म इंडस्ट्री की दुनिया में भी एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है। कोटा शहर की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत सरोज खान साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और सूफ़ी चैनल मेरे साथ बात करने के लिए आया है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, कोटा दक्षिण में जो है वो आपका रेजिडेंस है और आप जो है वो लाडपुरा से काफ़ी एक्टिव है और कांग्रेस पार्टी से आप टिकट मांगने जा रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो कोटा दक्षिण को छोड़ करके लाडपुरा से आप तैयारी कर रहे हैं, सर ऐसा क्यों? मैं एक्चुअली पहले जहाँ पर ये मेरा घर है, बचपन मेरा यहीं गुजरा है पूरा, मैं पैदा भी यहीं हुआ हूँ और ये पहले लाडपुरा में ही आता था और मेरी पूरी दोस्ती, पूरी रिश्तेदारी, पूरा विज्ञान नगर, DCM, मतलब पूरा लाडपुरा के एरिया में भी है और इधर उत्तर में भी है। मेरे सारे कज़न्स वगैरह और सारी दोस्ती, क्योंकि स्कूलिंग भी यहीं से ही हुई है, कॉलेज भी यहीं से ही हुआ है और मैंने कोटा आना जाना कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, ये तो ठीक है, चलो आपने लाडपुरा से दावेदारी की और कोई भी इंसान कहीं से भी दावेदारी कर सकता है। लेकिन सर, आपका नाम जो है वो राजनीति में आने से पहले एक फ़िल्मों की दुनिया में भी अच्छा खासा नाम है आपका और आप स्पोर्ट्स में भी, स्किट शूटिंग में आपका नाम चलता है। तो इन क्षेत्रों में तो आपका काफ़ी नाम चलता है और राजनीति में जो है वो नया नया पदार्पण है। तो आखिर राजनीति में ऐसा इंटरेस्ट क्यों लगा, जबकि आप और फील्ड में भी अच्छा कर रहे थे? तो राजनीति में आने का क्या कारण है? राजनीति में ऐसे आने के लिए कुछ सोचा नहीं था और मैं राजनीति में आऊँगा तो भी राजनीति नहीं करूँगा मैं। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने जो मुझसे सोशल वर्क करवाया है शुरू से, ये अपने आप ही होता है। ऊपर वाले ने मेरे को समझ में आता है कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है लोगों की मदद करने के लिए। और ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में जो दूसरा मोड़ आया है राजनीति में जाने का, ये कोई भी मेरा सोचा समझा हुआ विचार नहीं है या कोई प्लानिंग नहीं है। सडनली मेरा मूवमेंट इस तरह से हो गया और वो ऊपर वाले ने ही करा है, अल्लाह ने, ईश्वर ने, कि मैं लोगों की और ज़्यादा मदद कर सकूं, इसलिए वो मुझे राजनीति में लेकर आ रहा है। जी, अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है कि हाड़ौती में से सिर्फ एक ही सीट पर जो है वो माइनॉरिटी को मौका देती है। पिछली कई बार से जो है लगातार नईमुद्दीन गुड्डू साहब वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने नईमुद्दीन गुड्डू साहब की सीट को ही क्यों चुना, जबकि दक्षिण में भी माइनॉरिटी समाज के लोग अच्छे खासी तादाद में और हाड़ौती में कई सारी सीटें हैं? तो वहाँ पर पहले ही कंपटीशन था तो आपने आकर के कंपटीशन बढ़ा दिया, तो गुड्डू साहब इस बात को बर्दाश्त करेंगे? फिर आप दोनों में टकराव नहीं होगा? आप लोगों के दोनों के रिश्ते कैसे, इस बारे में बताइए। गुड्डू भाई और मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बिल्कुल भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे, और मैं उनको मिलता भी रहता हूँ। और अगर गुड्डू भाई को, मैं दुआ करूँगा अल्लाह से कि गुड्डू भाई को मिले, मुझे नहीं मिले तो कम से कम उनको मिले, और गुड्डू भाई को अगर टिकट मिलता है तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। और लेकिन वो तो पिछले 2 या 3 बार में लगातार नाकाम रहे हैं, तो ऐसे में क्षेत्र में उनका विरोध भी है कि उनको तो नहीं मिलना चाहिए और आप खुद उनके कॉम्पिटिटिव है, फिर भी आप उनके पक्ष में दुआ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, मैं मेरे दुश्मन के लिए भी दुआ करता हूँ, मेरा जिसने दिल दुखाया होता है ना, उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। यानी सर, लाडपुरा में जो है पहले से ही गुड्डू साहब ताल ठोक रखी गुड्डू साहब ने और काफ़ी अच्छा मुकाबला भी देखने को मिलता है। अब आप जो है वो एक म्यान में दूसरी तलवार बन करके आ गए हो, तो उनके लिए तो पहले ही काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब आप कह रहे हो आप भी वहीं से टिकट मांग रहे हैं, तो पार्टी आपको टिकट क्यों दे? और अगर मान लो दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है अगर, तो पार्टी अगर उनको देती है मौका गुड्डू साहब को, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? आप उनके साथ रहोगे या फिर निर्दलीय या किसी और तरह से आप चुनाव लड़ोगे? अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो मैं गुड्डू भाई का समर्थन करूंगा, और पार्टी किसी को भी टिकट देती है मैं उनका समर्थन करूंगा। मैं पार्टी के साथ हूं।
अच्छा, मतलब पार्टी के प्रति आप वफादार है, पार्टी किसी को भी मौका दे आप उनके साथ खड़े हैं। तो कोशिश तो आपकी है कि आप लाडपुरा से टिकट मांग रहे हैं, चलो पार्टी आपको मौका दे देती है, तो लाडपुरा क्षेत्र में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी और उस किले को, जिसे कांग्रेस लगातार हारती आई है, उस किले को भेदने के लिए आपके पास क्या ऐसा प्लान है? हाँ, जहाँ भी नेगेटिव चीज़ें रहीं, जहाँ पर किस 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 कारणों से कांग्रेस हारी है, तो उन जितनी भी कारणों की कमी है उसकी पूर्ति करवाऊंगा, उनकी पूर्ति करूंगा। उस जगह पे ज़्यादा मेहनत करके काम करेंगे हम लोग कि नेगेटिविटी कहाँ रही, कि भाई सीट क्यों नहीं निकल पा रही है। और इसके अलावा कहीं भी किसी के लिए पानी का है या बिजली का है, कहीं भी कोई भी कमी है किसी भी तरीके की, मैं देखूंगा कि मतलब समस्याओं का समाधान तुरंत करने की आप कोशिश करेंगे। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अप टू डेट। लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपको लोग मौका दे देंगे, आप चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगा, उसकी क्या रणनीति है? क्योंकि सर्व समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी दोस्ती सब में है। मेरे जब मैंने यहाँ पे इवेंट्स किए, शूटिंग करी, कोटा जंक्शन मेरे फिल्म बनाई, उसमें मैंने नेगेटिव पॉलिटिशियन का रोल किया था। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि आपका लिंक जो है वो सर्व समाज से है। लेकिन इसी सर्व समाज के मायने में हर समाज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अभी कुछ ही दिन पहले एक ग्रुप देख रहा था मैं, तो उसमें आपकी गणेश पूजा करते हुए एक फ़ोटो वायरल हुई, जिसको मुस्लिम बहुल ग्रुपों में ये लिखा गया है कि इनको मतलब अपने धार्मिक नियमों से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये लोगों का सवाल है कि जब उनको पता था कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूं, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जब आपका इंटरव्यू हो तो उनसे पूछना कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें धार्मिक नियमों को ताक पर रखना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूँ और मैं ईमान वाला हूँ। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक हदीस है कि उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी धर्म होते हैं, अपने मज़हब है, उनका आप सम्मान करते हुए चलो। तो अगर मेरे को किसी ने गणेश पूजा में बुलाया, उसने मुझे सम्मान दिया उसके धर्म का, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वहाँ जाऊँ, उस सम्मान में शरीक हूँ। और ईश्वर तो एक ही है। अच्छा, अल्लाह बोलते हैं और ये लोग, आप लोग सब ईश्वर बोलते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि अक्सर जो है वो लिंचिंग के मामलों में, तो अक्सर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो मुस्लिम नेता है वो उनकी इतनी पुरजोर तरीके से आवाज़ नहीं उठा पाते। आखिर इसकी क्या वजह है? जैसे अभी देखा गया है कि जो आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो मुस्लिम जो पीड़ित है उनको उतना या तो मुआवजा दिया ही नहीं गया है कई केसेज में, तो और कई केसेज में अगर दिया गया है तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा बराबर दिया गया है। तो ऐसा क्यों है? आखिर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए अल्पसंख्यक नेता उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते? वो लोग या तो डरते हैं कि वो कहीं ना कहीं बुराई मोल आएगी, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है गलत का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए और गलत के हिसाब से गलत की आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी अगर गलत हो रहा है, आप देख रहे हो तो, और हमारी मुसलमानों में हमारी हदीस भी है कुरान में कि आप अगर कोई जुल्म होता हुआ देखते हैं तो उसको हाथ पैरों से रोकिए। अगर हाथ पैरों से नहीं रोक सकते हैं तो अपनी ज़बान से रोकिए। अगर ज़बान से नहीं रोक सकते हैं तो दिल में वसवसा करके उसके लिए बुरा सोच के रोकिए। अगर आप रोकते हैं तो ये आप ईमान वाले हैं। और कहीं ना कहीं हमें कैसे ना कैसे इस चीज़ को, गलत जो भी गलत हो रहा है, चाहे वो मुसलमानों के साथ हो रहा है, एससी के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है, हर गलत को रोकना है। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप ऐसे मुस्लिम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, मैं अभी भी खड़ा हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी ज़ात का हो, मैं हर आदमी के लिए खड़ा रहता हूँ। मेरा ईमान यही बोलता है, मेरा मज़हब यही सिखाता है कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी आप सहायता करो। आपको क्या लगता है कि लाडपुरा में किसी को भी टिकट मिले, इस बार किसकी जीत होने वाली है? लाडपुरा में देखिए 20 साल से तो बीजेपी आ रही है। अब स्ट्रेटेजी अगर मेरे को मिलता है तो हम लोग स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्लान करेंगे। मेरे पास लोग हैं, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ कि किस तरीके से रणनीति बना के इलेक्शन जीतना है। और मैं अपनी सच्चाई से इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। मैं अपनी जो मेरे दिल में है, मेरे दिल की बात लोगों को बताऊँगा, उनको समझाऊँगा। और बोलते हैं कि दिल की बात दिल को राह होती है, पकड़ती है। तो अगर मैं सच बोलता हूँ और अगर मेरे शब्दों में, मेरे वर्ड में सच्चाई होगी तो वो इस चीज़ को, मेरी आवाज़ को समझेंगे और मुझे वोट देंगे। फिल्मों की दुनिया में भी आपका नाम काफ़ी लोकप्रिय है, ख़ास तौर से कोटा डिवीज़न में। तो अपने बारे में, फिल्मों के बारे में भूमिका को आप बताइए कि आपकी उसमें क्या भूमिका है, मतलब क्या क्या काम आपने फिल्मों में किया हुआ है? मैं बहुत टाइम 96 में जयपुर कोटा से बॉम्बे चला गया था। फिर उसके बाद मैंने भी स्ट्रगल किया वहाँ पे। उसके बाद मेरे को वहाँ पे सबसे बड़ा ब्रेक मिला। लहर, अपना पेप्सी के ऐड आते थे, एक अक्षय कुमार करता था और एक सलमान भाई करते थे। तो उसमें लहर सोडा जो ब्रांड था उसका ऐड मैं ही करता था। मैंने वो ऐड किया तो वर्ल्ड कप में हर ओवर के बाद वो मेरा ऐड आता था। उसके बाद
फिर मुझे काम मिलने लगा, मैंने कई फिल्मों में काम किया। फिर मैंने एक्टिंग शौक के लिए करता हूँ, मैं लोगों को चांस देता हूँ, ब्रेक देता हूँ। यहाँ के कोटा के, आड़ूती के बहुत लोग अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया, और वो बॉम्बे में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन में हैं, डायरेक्शन में हैं, एड में हैं। तो वो लोग मेरा बहुत मानते भी हैं, एज ए बड़ा भाई मानते हैं। तो फिल्में कोई प्रोड्यूस की है? मैंने बहुत सारी फिल्में करी हैं। पहली फिल्म थी मेरी पे बैक, जिसमें गुलशन ग्रोवर, मुकेश तिवारी, जाकिर हुसैन और मेरा ब्रदर हीरो लिया था उसमें। वो बॉम्बे में शूट करी थी। फिर ये कोटा से रिलेटेड भी तो आपने काम किया, कोटा से जुड़े प्रोजेक्ट के बारे में? फिर मैंने भंवरी बनाई, उसमें प्रोड्यूस करा। फिर उसके बाद मैंने ये कोटा जंक्शन बनाई। तो कोटा जंक्शन में नेगेटिव पॉलिटिशियन का रोल मैंने किया है, देव सिंह का उसमें, और वो मेरा रोल बहुत हिट हुआ, हीरो से ज़्यादा मेरा रोल हिट हुआ है। नेगेटिव पॉलिटिशियन का रोल इन्होंने किया और अब पॉजिटिव पॉलिटिशियन बनने की ओर ये जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा इत्तेफाक है। सरोज खान साहब, आप जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और जो जिस फील्ड से जुड़ा होता है तो उनसे जुड़े हुए लोगों का देखना हो जाता है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो किन किन स्टार को देखने का मौका कोटा की पब्लिक को मिल सकता है, मिलने वाला? अरे वो फिर तो बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। अभी मेरे इतने सारे वहाँ पे एक्टर दोस्त, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्मी एक्टर दोस्त, लड़कियाँ, सब लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरोज को टिकट मिले और हम लोग वहाँ पे कन्विंसिंग करने के लिए। कुछ बड़े चेहरे जो मतलब जिनको कोटा की जनता देख सकती है आपके बहाने से? सलमान भाई से बात करूँगा, अगर वो फ्री रहेंगे तो वो ज़रूर आएंगे, और ज़रूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और गोविंदा हो गए, वो हमारे मामा की तरह हैं, चीची मामा बोलते हैं। उनका जो भांजा है, आपने देखा होगा, कृष्णा, कॉमेडी एक्टर है बहुत बड़ा। कपिल शर्मा को लेकर आएंगे। जरीन हमारी भांजी भी है और दोस्त भी है, जरीन को लेकर आएंगे। अब अपने आप ही आएंगे बहुत सारे लोग वहाँ से। मज़ा आएगा यहाँ पे इलेक्शन में, एक अलग तरीके का इलेक्शन होगा। तो ये थे सरोज खान साहब। अगर आप जनता को कुछ मैसेज देना चाहें तो? बस मेरा मैसेज यही है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे कर्मों के आमालों की वजह से हूँ, और जो भी मेरा नाम चल रहा है या जो भी मैंने कमाई करी है, और मैं ईमान वाला आदमी हूँ, मैंने पूरा एक नंबर में कमाई करी है, मैं दिल से बोलता हूँ। और आप भी हमेशा अच्छा करें, सच्चा करें, सच के पीछे जाएं और अच्छे काम करें, क्योंकि आप जो भी दुनिया में करते हैं उसका रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे सरोज खान साहब, जो बिजनेसमैन भी है, सोशल वर्कर भी है, फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, और राजनीति में भी इन्होंने कदम रख दिया है। राजनीति में ये सेवा करने के लिए आए हैं, जैसा कि ये बार बार कह रहे हैं। तो देखते हैं कांग्रेस पार्टी इनको मौका देती है या नहीं, क्योंकि ये स्किट शूटिंग से भी जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं इनका जो निशाना है, बंदूक का निशाना, वो टिकट पर जाकर लगता है या नहीं लगता।